जरा सोचिए, अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो जो असल में आपके सामने मौजूद ही न हो, लेकिन फिर भी वह आपकी आंखों में देख रहा हो, इशारे कर रहा हो, हिल रहा हो, बिल्कुल वैसे जैसे कोई असली इंसान करता है। यह किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, बल्कि आने वाले समय की सच्चाई है। यह है होलोग्राम डिस्प्ले का भविष्य। एक ऐसा भविष्य जहां स्क्रीन, फोन और टीवी की सीमाएं खत्म हो जाएंगी, जहां आप सिर्फ देखेंगे नहीं, बल्कि डिजिटल चीजों को महसूस भी कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है और आने वाले कुछ सालों में ये हमारी जिंदगी कैसे बदल देगी। सबसे पहले समझते हैं कि होलोग्राम होता क्या है। होलोग्राम दरअसल एक ऐसी 3D इमेज होती है जो हवा में तैरती दिखाई देती है। आप उसे हर एंगल से देख सकते हैं, ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं, लेकिन असल में वह वहां होती नहीं है। यह मैजिक नहीं, बल्कि लाइट का कमाल है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लेजर बीम डाली जाती है, तो वह रिफ्लेक्ट होकर एक पैटर्न बनाती है, जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है। यही पैटर्न बाद में 3D इमेज के रूप में हवा में प्रोजेक्ट होता है। यानी जो चीज आप देख रहे हैं वह सिर्फ लाइट की चाल है। अब सोचिए, अगर इस टेक्नोलॉजी को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए तो क्या होगा। भविष्य में आपके फोन से निकलकर लोग चीजें और प्रेजेंटेशन हवा में तैरते नजर आएंगे। आपको साधारण वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति का पूरा 3D हॉलोग्राम आपके कमरे में खड़ा होगा। यह कोई दूर का सपना नहीं है। कई टेक कंपनियां पहले से इस पर काम कर रही हैं। सैमसंग, सोनी लुकिंग ग्लास, वॉक्सॉन जैसी कंपनियां ऐसे प्रोटोटाइप बना रही हैं जो हवा में असली 3D ऑब्जेक्ट दिखाने में सक्षम हैं। कुछ कंपनियां ऐसे स्मार्टफोन पर भी काम कर रही हैं जिनमें होलोग्राफिक डिस्प्ले इनबिल्ट होगा। अब सोचिए, जब टीवी और मोबाइल की स्क्रीन गायब हो जाएगी तो एंटरटेनमेंट कैसा होगा। भविष्य में आप मूवी नहीं देखेंगे, बल्कि मूवी आपके चारों ओर चल रही होगी। आपके कमरे के बीचों बीच एक्टर्स जिंदा हो जाएंगे और आप कहानी के अंदर मौजूद महसूस करेंगे। गेमिंग की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। आपके सामने असली जैसे कैरेक्टर्स आ खड़े होंगे। आप उनसे बात कर सकेंगे, उनके साथ मूव कर सकेंगे और उनके अटैक को अपने चारों ओर घूमते देख सकेंगे। एजुकेशन में भी कमाल होगा। एक बायोलॉजी क्लास में टीचर 2D डायग्राम नहीं दिखाएगा, बल्कि पूरा 3D होलोग्राफिक हार्ट आपके सामने घूमेगा। आप उसके हर पार्ट को करीब से देख और समझ सकेंगे। इतिहास की क्लास में आप किसी युद्ध का सीन लाइव 3D में देख पाएंगे। यानी पढ़ाई अब किताबों में नहीं, बल्कि हवा में चलती नजरों में होगी। बिजनेस और प्रोफेशनल वर्ल्ड में मीटिंग्स जूम कॉल पर नहीं होंगी, बल्कि होलोग्राम रूम में होंगी, जहां हर व्यक्ति का 3D प्रोजेक्शन मौजूद होगा और ऐसा लगेगा जैसे सब एक ही टेबल पर बैठे हों। यह रिमोट वर्क का नया स्तर होगा, जहां दूरी सिर्फ नंबर बनकर रह जाएगी। अब समझते हैं कि यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। आज के होलोग्राम डिस्प्ले 3 मुख्य तकनीकों पर आधारित हैं। पहला, लेजर इंटरफेरेंस, जिसमें 2 या उससे ज्यादा लेजर बीम के टकराने से 3D पैटर्न बनता है। दूसरा, लाइट फील्ड डिस्प्ले, जिसमें लाइट को इस तरह फैलाया जाता है कि हर एंगल से अलग इमेज बनती है और 3D इफेक्ट महसूस होता है। तीसरा, वॉल्यूमेट्रिक डिस्प्ले, जिसमें 3D इमेज असली हवा या गैस के अंदर प्रोजेक्ट की जाती है, जिसे बिना किसी स्क्रीन के देखा जा सकता है। कुछ कंपनियां होलोग्राफिक फॉग डिस्प्ले पर भी काम कर रही हैं, जहां हवा में बारीक धुंध फैलाई जाती है और उस पर लाइट डालकर 3D इमेज बनाई जाती है। यानी भविष्य में आपको स्क्रीन की नहीं, बस हवा की जरूरत होगी। हेल्थ केयर में डॉक्टर एक्स रे या MR आई को 2D स्क्रीन पर नहीं, बल्कि मरीज के शरीर का पूरा 3D मॉडल हवा में देख पाएंगे। सर्जरी से पहले हर अंग को तीनों दिशाओं से जांच सकेंगे। इससे गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाएगी। मेडिकल स्टूडेंट्स भी 3D हॉलोग्राम पर रियल टाइम ऑपरेशन सीख सकेंगे। क्रिएटर्स के लिए संभावनाएं और बढ़ेंगी। कंटेंट क्रिएटर्स 2D वीडियो,
नहीं बल्कि 3D होलोग्राफिक शो बनाएंगे जहां दर्शक कंटेंट के अंदर कदम रख सकेंगे। आने वाले समय में हो सकता है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की जगह होलोग्राम प्लेटफॉर्म्स आम हो जाएं। जब होलोग्राम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेंगे तो मिक्स्ड रियलिटी होलोग्राम बनेंगे। तब आप सिर्फ 3D इमेज नहीं देखेंगे बल्कि उससे बात भी कर पाएंगे। किसी ब्रांड का होलोग्राम सेल्समैन आपकी जरूरत समझकर सही प्रोडक्ट दिखाएगा। किसी शहर में ट्रैफिक कंट्रोल होलोग्राम पुलिस ऑफिसर के जरिए किया जा सकेगा। एआई के साथ मिलकर होलोग्राम इंटरैक्टिव बन रहे हैं, यानी वे सिर्फ दिखाएंगे नहीं बल्कि आपके साथ रिएक्ट भी करेंगे। भविष्य के कुछ जबरदस्त इनोवेशंस पर नजर डालें। जापान, अमेरिका और कोरिया में होलोग्राम कॉन्सर्ट्स पर काम हो रहा है, जहां गायकों के डिजिटल अवतार लाइव परफॉर्म करेंगे। लोग अपने घर पर बैठकर 3D लाइव कॉन्सर्ट का मजा ले सकेंगे। कुछ जगहों पर पुराने कलाकारों को होलोग्राम के जरिए फिर से जीवंत रूप में दिखाया जा रहा है। राजनीति में भी असर दिखेगा। कुछ नेता 3D होलोग्राम रैलियां कर चुके हैं। भविष्य में वे एक साथ 100 जगह पर लाइव भाषण दे पाएंगे। क्या यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह तैयार है? अभी नहीं। असली 3D होलोग्राम डिस्प्ले के लिए बहुत ज्यादा डेटा प्रोसेसिंग और हाई पावर चाहिए। लेकिन एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग के आने से यह जल्दी संभव होता जा रहा है। एआई अब सीख रहा है कि इमेजेस को 3D में कैसे बदला जाए और हर व्यक्ति का रियल जैसा डिजिटल क्लोन कैसे बनाया जाए। आने वाले 10 साल में होलोग्राम डिस्प्ले आम घरों तक पहुंच सकते हैं। सबसे जरूरी पहलू कॉस्ट और एक्सेसिबिलिटी है। शुरुआत में यह महंगा होगा, लेकिन जैसे जैसे उपयोग बढ़ेगा वैसा वैसा ये आम लोगों की पहुंच में आ जाएगा। जैसे स्मार्टफोन कभी लग्जरी थे और आज जरूरत बन गए हैं, वैसे ही होलोग्राम डिस्प्ले भी आम हो जाएंगे। भविष्य में आपका फोन हवा में खुल जाएगा। आपका टीवी दीवार पर नहीं बल्कि हवा में तैरता नजर आएगा। आपका वीडियो कॉल सिर्फ आवाज नहीं बल्कि पूरा इंसान दिखाएगा। यानी अब स्क्रीन नहीं बल्कि स्पेस ही आपकी स्क्रीन बन जाएगी। और यह सब सिर्फ शुरुआत है। असली भविष्य तब शुरू होगा जब होलोग्राम्स को टच और फील किया जा सकेगा। यानी हैप्टिक होलोग्राम, जहां हवा में तैरती चीज को आप सच में छू सकेंगे। इससे शॉपिंग से लेकर एजुकेशन तक सब बदल जाएगा। कपड़ा खरीदने से पहले आप उसे पहनकर देख सकेंगे, भले ही वह असल में वहां न हो। भविष्य का इंटरनेट पूरी तरह 3D होगा। स्क्रीन पर स्क्रॉल नहीं बल्कि हवा में चलना होगा। यही है होलोग्राम डिस्प्ले का असली भविष्य, जहां डिजिटल और रियल के बीच की लाइन मिट जाएगी। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है पहला होलोग्राम डिवाइस जो आपके घर आएगा वह फोन होगा, टीवी होगा या कुछ बिल्कुल नया होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही टेक्नोलॉजी की कहानियां जानने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए।